अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आप तमाम अहबाब का हमारे एच.एन ट्रेडिंग ज़ोन में खैर मक़दम है। दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का डिटेल्स में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस का मकसद है मार्केट की डायरेक्शन को समझना, मार्केट के ट्रेंड को समझना और इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीक़ा सीखना और ये समझने की कोशिश करना कि तीनों इंडाइसेस करंट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और मार्केट की ओवरऑल चाल किस तरफ है। इसको समझने के लिए हम इन तीनों इंडाइसेस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिससे हम ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड समझ पाएंगे। तो चलिए हम बिना ताख़ीर के हमारे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर देखते हैं। हम यहाँ पर निफ्टी 50 का हम चार्ट ओपन कर रहे हैं और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आपको मैं एक चीज़ पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जो हम जो टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको क्या करता हूँ, मैं 3 कलर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मार्क करूँगा, मंथली का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल रहेंगे उसका कलर अलग अलग होगा, वीकली में अलग अलग होगा और डेली में अलग रखूँगा। तो आप मैं सबसे पहले लेकर आता हूँ ये मंथली टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है, ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो कलर है मैं लाल रख रहा हूँ ताकि हमको याद रहे कि ये मंथली टाइम फ्रेम का हमारा रेजिस्टेंस है जो ऑल टाइम हाई की तरफ है। और इस तरीके से हमारा ये दूसरा मेजर जो सपोर्ट है, ये ऑल टाइम जो है स्विंग लो है। स्विंग हाई और स्विंग लो इसे कहते हैं जब प्राइस स्टार्ट हुई और यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया प्राइस और ऊपर से नीचे की तरफ आने लगे, तो ये जो है ऊपर तरफ ये बना है, इसको बोलते हैं स्विंग हाई बोलते हैं, ऊपर का वाला। और इसके बाद प्राइस यह क्या हुआ, नीचे की तरफ आया और नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगा, इसको बोलते हैं स्विंग लो। इस तरीके से प्राइस क्या करता है, अपने स्विंग हाई और स्विंग लो बनाते हुए जाता है। ये स्विंग हाई कहलाता है और स्विंग लो कहलाता है, ये स्विंग लो स्विंग हाई। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर चलता हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये पहले स्विंग हाई मार्क किया क्योंकि प्राइस यहाँ पर हाई ने क्या किया, हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ आया और फिर से ये एक ऊपर की तरफ हुआ, ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई बना है प्राइस ने और फिर से एक स्विंग लो बना है। तो ये इसी का मैंने स्विंग हाई और लो मार्क किया है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। और दूसरी एक लेवल मार्क करता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये जो लेवल है इस कैंडल के अंदर प्राइस तकरीबन 5 महीनों से 6 महीनों से क्या है, अटका हुआ है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम इसी तरीके से लेवल्स मार्क करेंगे। और यहाँ पर लेवल मार्क करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करता हूँ और इसी में हम क्या करेंगे, इसलिए इस लेवल में हम कलर ब्लू रखेंगे ताकि हमको ये टाइम फ्रेम समझ में आए कि ये वीकली टाइम फ्रेम का हमारी जो लेवल है ये वीकली टाइम फ्रेम की है और ये भी स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क किया है, देखो। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स है अपने लो को ऊपर की जानिब शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। और जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी क्या किया है, प्राइस ने अपने एक ट्रेंड को फॉलो किया है जो इसी के अंदर प्राइस क्या है, इस स्विंग के अंदर अटका हुआ है, जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं। और अगर हम एक और की चीज़ मार्क करता हूँ मैं, ये देखो, ये अगले हफ्ते प्राइस को क्या डायरेक्शन रहेगा उसके लिए ये एक लेवल है। ये प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है और मैं क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझने की कोशिश ये करेंगे। ये एक स्विंग बना हुआ है जो स्विंग लो कहलाता है। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या करता हूँ, कलर ये रखता हूँ येलो कलर। और यहाँ पर समझने की कोशिश ये रहेगी हमारी कि प्राइस को है ना
ये आपसे यहाँ तक गिरा और यहाँ से वापस उठाया, इसलिए मैंने क्या कहा स्विंग लो मार्क किया है। और ये जो है एक मनी लेवल इसलिए मार्क किया है कि ये हफ्ते का क्या है, गुज़िश्ता हफ्ते का ये हाई, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ था और यहाँ से ही प्राइस क्या है नीचे की तरफ आया है और फिर से प्राइस उसी की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये एक रजिस्टेंस और एक हमारा सपोर्ट है। अगर हम समझना चाहेंगे तो प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो इसका इस लेवल के ऊपर ब्रेक करना है पड़ेगा। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती, सस्टेन नहीं करती और फिर प्राइस नीचे आती है तो इस लेवल को हम सपोर्ट मान सकते हैं। फिर प्राइस यहाँ पर से वापस घूम सकते, अगर नहीं घूमती है प्राइस यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर रुक सकती है। और इसी तरीके से प्राइस यहाँ से अगर ब्रेकआउट देती है इस रेंज को तो अगला रेंज जो रहेगा रजिस्टेंस उसका ये रहेगा। इस तरीके से ये हमने निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस किया है। और अब हम क्या करेंगे, अब निफ्टी मिड कैप 100 का एनालिसिस करेंगे। तो हम जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये निफ्टी मिड कैप 100 का इंडेक्स है और यहाँ पर हम एक लेवल मार्क करते हैं जो मंथली टाइम फ्रेम की लेवल है और ये एक रजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं सपोर्ट मार्क कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम का ताकि हमको आसानी हो सके। और हम यहाँ पर देख रहे हैं प्राइस ने क्या किया है, मिड कैप ने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्राइस का क्या है जाने का रुख तैयार है। और हम क्या करेंगे, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे और वीकली टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इस इंडाइसेस को देखा जाए तो इसने क्या किया है, गुज़िश्ता हफ्ते में जो हमने बताया था कि ये जो हफ्ता है ये हफ्ते वाली कैंडल है, इस कैंडल का लो तोड़ा और प्राइस क्या किया नीचे के जाने में गया, लेकिन फिर उसी के अंदर आकर क्लोज़ हुआ है। इसलिए हमारे लिए ये लेवल्स इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसी वीक को हम देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इस कैंडल का जो है गुज़िश्ता हफ्ते वाली कैंडल का हाई मार्क करता हूँ और ये जो करंट है हमारा इसका लो मार्क करता हूँ और प्राइस इसी के अंदर फंसा हुआ है। हम ये समझ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्राइस का क्या है लेवल्स हमने मार्क किए। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं और देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है, प्राइस क्या कर रहा है, अपने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और एक हायर लो बनाया। अगर ये हायर हाई को ब्रेक करता है तो प्राइस के रंग अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है तो प्राइस इस लो को तोड़ के डाउन साइड आ सकता है। उसके लिए हमको यहाँ पर डेली के अंदर क्या है लेवल्स मार्क करना है ताकि हमको ये समझ में आए कि प्राइस अगर यहाँ से टूट के यहाँ तक आ सकता है, ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहेगी। ये हमारे लिए मिड कैप्स की लेवल्स हमने यहाँ पर मार्क की है कि अगर प्राइस तोड़ के इसको ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा प्राइस को। अगर लो तोड़ता है तो फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से अगर वापस घूमता है रिटेस्ट करता है फिर प्राइस इस तरीके से आ सकता है। जिस तरीके से प्राइस अगर ऊपर जाता है इस तरीके से जाएगा, एक इसको रिटेस्ट करेगा और फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब स्मॉल कैप का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम स्मॉल कैप को हम देखेंगे चार्ट मंथली टाइम फ्रेम का और यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर उसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर हमको दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जो प्राइस का ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पर हम लेवल मार्क किए और मंथली टाइम फ्रेम में उसका ब्रेकआउट आया हुआ है। और उसी का हम क्या करेंगे, एक मेजर सपोर्ट मार्क करेंगे, ये स्विंग लो। और इसी तरीके से अगर वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमको चार्ट एकदम बेहतरीन खूबसूरत नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये जो लो है स्विंग लो कहलाता है और अभी प्राइस है अपने एक हाई के तरफ रुका हुआ है। इसलिए हम ये क्या करेंगे, ये हाई को मार्क कर देंगे एक, क्योंकि प्राइस का जिस तरीके से ट्रेंड है
इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो प्राइस ने अभी इस हाई को कंफर्म मतलब आगे कंटिन्यू किया है हायर लो बनने के लिए। तो हम यहाँ पर एक रजिस्टेंस मार्क किए और डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पर हम ये जो लेवल थी, ये लेवल का प्राइस ने ब्रेक किया है जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन कैंडल इस तरीके से जिस तरीके से बनना चाहिए उतनी ख़ास कैंडल बनी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऊपर बेरिशनेस नज़र आ रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं दोनों कैंडल बनी है, प्राइस ऊपर गया है लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं, ताकत नहीं, क्योंकि मजबूत कैंडल बनेंगी तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जिस तरीके से ये मजबूत कैंडल है, ये कैंडल कमज़ोर कैंडल का ग्रीन कलर में है लेकिन ये कमज़ोर कैंडल है। ये हमारा डेली का स्विंग मार्क किया है हमने, ये देखो। अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है तो इसके हाई के ऊपर अच्छी मजबूत कैंडल प्राइस को निकलना है और इसको हाई को ब्रेक करके एक हायर लो और हायर लो इस तरीके से जो ट्रेंड फॉलो करना है। अगर प्राइस नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो वापस फिर से यहाँ से बैंक वापस जा सकता है, मतलब बैक बाउंस कर सकता है। अगर वहाँ से अगर नीचे की तरफ आएगा तो प्राइस को तोड़ता है तो फिर प्राइस के लिए क्या होगा, अगला जो सपोर्ट है यहाँ पर लंबा सपोर्ट नज़र आ रहा है एकदम, देख सकते हैं। जो रजिस्टेंस का काम मतलब पहले रजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम करने लगेगा, देख सकते हैं। ये हमने पॉइंट्स जो आपके सामने लेवल्स मार्क किए, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में। इसलिए हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, आपको इसके अंदर कुछ कमी ज़्यादती महसूस होती है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।